इसी का एक बात बोलूं, मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहा, बट जो तुम लोगों का रिलेशनशिप है ना, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डोमिनेट पर्सनैलिटी है। बुरा मत मानना, मैं बोल नहीं रहा, बट अगर मैं आपके रिलेशन पे जज करने आ गया ना, तो ब्रो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी, शायद आपका रिश्ता भी ना बचे। अच्छा, तो ब्रो मत बुलवा मुझसे। तुम डिसाइड करोगे कि हमारा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। आप मत करो ना, अब बुरा लगा ना तेरे को। हमने तुम्हारे रिलेशनशिप को ऐसा नहीं बोला कि रहेगा कि नहीं। रिलेशनशिप पे ब्रो, मेरे को पता है मेरा रिश्ता उसके साथ क्या बोला वो देखो, हमने क्या बोला वो रिलेशनशिप पे जज मत कर। बाबू रुक। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तू हम पे उंगली उठा रहा है ना कि तेरा पर्सनल रिश्ता टॉक्सिक है, तो हमारे पे बोलने से पहले ना तू अपने गिरबान में झांक के देख कि तेरा रिश्ता कैसा है। तू हमारे टेंट के बाहर आके हमारी बातें सुन रहा है रात के 1 बजे, और तुझे लगता है ये बहुत फेयर है। हमारे रिलेशनशिप में क्या सही है और क्या गलत है ये हम डिसाइड करेंगे, तू नहीं। इशिका, वैसे आपने यहाँ लिखा है नथिंग पर्सनल और एक हार्ट बनाया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कुछ ही घंटों के अंदर पहले आप उन्हें टास्क करने के लिए भेज रहे हो, उन पर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो, और फिर उसके कुछ ही देर बाद आप उनका नाम नॉमिनेशन में लिख देते हो अपने अंदर ही, लाइक पर्सनल लेवल पर ही। आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा अजीब है? मुझे पता है ये बहुत पर्सनल लेवल पे आ रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने आपको स्पाई किया या कुछ किया, बट ये हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक सबकी बातें सुन के मुझे यही लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत है। मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसका एंकल ट्विस्ट हुआ है एंड शी वॉज ब्रूटली हर्ट, क्योंकि ये डिसीजन हम लोग को तब बनाने बोला था जब इन लोग टास्क परफॉर्म करने गए थे, और जब मैंने देखा दैट शी वॉज ब्रूटली इंजर्ड, मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं जोन आउट हो गई थी। शायद मेरा पर्सपेक्टिव गलत भी है, आई डोंट नो, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इन दिस स्टेट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, और मुझे वो चीज़ पोर्ट्रे करा रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ। इशिका, अभिषेक, मैं जब आपके पास आया था एनवेलप लेके, तभी मैंने आप दोनों को कहा था कि आप जस्टिन और साक्षी की हेल्प ले सकते हो, तो वो लोग विटनेस थे पूरे डिसीजन पे। डेफिनेटली हम लोगों ने सारे कपल्स को पहले तो लिस्ट बनाई कि कौन कौन से कपल्स हैं, इन लोगों का और इन लोगों का, इन दोनों का आपस में ग्रजेस है थोड़ा बहुत, जो कि आज अपन ने देखा सुबह टास्क में। मैं एक चीज पूछूं ब्रो? नहीं ब्रो, मेरे को सुनना है वो क्या बोल रहा है। सॉरी ब्रो, क्योंकि देख मैंने आज जो सबने देखा ना वो चीज़, तो मेरे को वो चीज़ लगी, देखो जो था, बट उन्होंने फिर भी इनका साइड लिया क्योंकि उनको पता है कि दे आर गुड और हमको भी पता है कि दे आर गुड। तो हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव सभी के बारे में सोचा एंड फाइनली हमारा डिसीजन बहुत टफ था हमारे लिए, और हमको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि यार ये लोग चैलेंज की जाने के बाद हमको इनका नाम लिखना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं तो पता था ना कि निखिल और अनामिका गए चैलेंज के लिए। हाँ, तो माइंड में तुम लोगों के ये नहीं आया कि ये भी हो सकता है कि शायद ये ड्रॉप की चाबी ले आए? शायद नहीं सर, कंफर्म था तभी उन्होंने भेजा है। उनको लगता था शो में हम जीत सकते हैं। अपना वर्ड दिया था कि बिना चाबी ले आएंगे। आएंगे नहीं, शो से बाहर निकल जाएंगे। जस्टिन, तो बेसिकली आज का दिन मेरा बहुत ही डिफरेंट रहा है। मैं लास्ट 2 दिन से इतना गेम सोच रहा हूँ ना, मुझे सब में खोट दिख रहा है। आज मैंने जेन्युइनली, जैसे मुझे लगा था ये जो रो रहे थे रोज नकली है, मतलब जब इनसे बात हुई, जैसे आपने बोला अलायंस, तो अलायंस नहीं, मुझे पता चला ये लोग वैसे नहीं है। मुझे लग रहा था ये दोनों मास्टरमाइंड है और ये दोनों हमें निकालने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा भी क्या हो रहा है ब्रो, इनका जो गाली गलौज का बात हुआ, मैंने तभी भी उनको फर्स्ट थिंग वही बोला कि वो उनका लव लैंग्वेज है, वो उनकी चॉइस है। बट फिर दिस इज ट्रू कि आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को अगर निकालना है तो वी शुड डू इट। मैंने भी बोला स्ट्रॉन्ग है, बट आपको खुद को पता है हमने बोला कि इनको मत करो। हम यहाँ पे एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग को हटाने के बेस में सोच रहे हैं या जस्ट बेसिकली फेयर होना चाहते हैं? फाइनल में सारे 6-8 कपल नहीं होने वाले, सबको जीतना है। एंड तभी हमारी बहस भी थोड़ी चेंज हो गई, और जब पता नहीं टीवी पे आएगा या जो भी, हमने वो डिसीजन से हमने मुंह फेर लिया। हम एंड तक नहीं बैठे, हमने बोला ठीक है जो आपका डिसीजन आप लो, क्योंकि एट द एंड लीडर का डिसीजन है।